बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेनोलॉजी एंड पोलन मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ प्लेनोलॉजी? प्लेनोलॉजी प्लेनियस वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है डस्ट। प्लेनोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्पोर्स। पोलन ग्रेन और स्पोर्स की स्टडी को जो है प्लेनोलॉजी कहते हैं। पोलन ग्रेन आर मेल गमीटोफाइट आर रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन जो है ये फ्लावरिंग प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। Pollen grain microspore is unicellular, uninucleate and spherical ovule or haploid structure। ये pollen grain जो होते हैं ये माइक्रोस्पोर होते हैं। pollen grain जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें एक ही सेल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है और ये स्पेरिकल शेप के होते हैं और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। डबल लेयर वॉल विच इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। पोलन ग्रेन जो है उसको 2 लेयर्स ने सराउंड किया होता है जिसको स्पोरोडर्म्स कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ पोलन वॉल इज थिक हाईली रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्साइन। पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है जिसको जो है एक्साइन कहते हैं। द एक्साइन जो है मे बी स्पाइनी। द आउटर लेयर ऑफ पोलन वॉल इज थिक हाईली रेजिस्टेंट एंड इज कॉल्ड एक्साइन। जो पोलन ग्रेन होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो जो है बहुत ज़्यादा थिक होता है और हाईली रेजिस्टेंट होता है जिसको हम एक्साइन कहते हैं। एक्साइन में बी स्पाइनी एंड स्मूथ वॉल। एक्साइन जो है ये स्मूथ वॉल भी हो सकता है और स्पाइनी भी हो सकता है। जब वो प्लांट जिसमें पोलिनेशन जो है इंसेक्ट के थ्रू होती है तो इसमें जो पोलन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइनी होते हैं, लाइक दिस। ये स्पाइनी एक्साइन है। और जो इन वाइन पोलिनेशंस प्लांट्स होते हैं उसमें जो है एक्साइन जो है वो इंटरप्ट हुआ होता है एट 1 or more places which look like small pore। more places which look like small pore। एक्साइन जो है ये बीच बीच में इंटरप्ट हुआ होता है, एक स्मॉल पोर की तरह दिखाई देता है जिसको हम जो है जंप पोर कहते हैं। ये जो है एक्साइन जो है बीच में इंटरप्ट हुआ होता है और ये जो है फोर्स की तरह दिखाई देता है तो इसको हम जंप पोर कहते हैं। और ये जंप पोर जो है ये मोनोकोटिलीडन प्लांट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही जंप पोर होता है जिसको हम यूनिपोरिएट कहते हैं। जबकि डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें पोलन ग्रेन जो है डाइकोट प्लांट का जो पोलन ग्रेन है उसमें जंप पोर जो है वो 3 होते हैं और इसको हम ट्राइपोरिएट कहते हैं। द इनर लेयर ऑफ स्पोरोडम इज कॉल्ड इंटाइन। जो एक्साइन के बाद जो दूसरी लेयर होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं और ये इंटाइन जो है ये कंपोज्ड हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन मटेरियल से और इस इंटाइन ने इनक्लोज किया हुआ होता है प्रोटोप्लास्ट एंड सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस को एक इंटाइन ने इनक्लोज किया होता है। पोलन ग्रेन इज़ द इनिशियल सेल्स ऑफ मेल गमीटोफाइट। जो पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक्साइन कहलाती है और उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो इंटाइन कहलाती है। एक्साइन जो है ये टफ लेयर होती है, टफ होती है, हार्ड होती है और ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जबकि इंटाइन जो है ये स्मूथ लेयर होती है, स्मूथ और रफ लेयर होती हैं। और इसके बाद जो है एक्साइन जो है ये बीच बीच में इंटरप्ट हुआ होता है और ये एक पोर की तरह दिखाई देता है तो इसको हम जंप पोर्स कहते हैं। इंटाइन ने जो है सराउंड किया होता है प्रोटोप्लास्ट को एंड न्यूक्लियस को। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेनोलॉजी एंड पोलन मॉर्फोलॉजी। थैंक यू।